महाभारत की एक कथा है। पांडव वनवास में थे, उनके साथ बहुत से साधु महात्मा भी रहते थे। एक दिन एक महात्मा का अरणि मंथन काष्ठ एक मृग अपने सिंग में फंसा कर भाग गया। महात्मा के कहने पर पांचों भाई पांडव उसकी खोज में गए, परंतु बहुत खोज करने पर भी अरणि मंथन काष्ठ और मृग दोनों में से किसी का भी पता नहीं चला। सभी भाई भूख प्यास से व्याकुल हो गए। युधिष्ठिर के कहने पर उनका सबसे छोटा भाई सहदेव एक बड़े वृक्ष पर चढ़कर जलाशय का पता लगाया। पानी लेने के लिए तालाब के समीप वह पहुंचा। जो ही पानी लेने लगा तो ही समीप के वृक्ष पर से एक बगुले की आवाज आई कि इस तालाब पर मेरा अधिकार है, मेरी अनुमति के बिना न तुम पानी ले सकते हो और न पी ही सकते हो। पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दो, तब पानी पियो और ले भी जाओ। सहदेव ने उसकी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। फिर सहदेव ने जो ही पानी पीना चाहा, त्यों ही वह निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। बहुत विलंब होने पर युधिष्ठिर ने नकुल को भेजा। वहां जाकर इनकी भी वही दशा हुई। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को भी भेजा। वहां जाकर इन लोगों की भी वही दशा हुई। अंत में युधिष्ठिर स्वयं वहां गए, देखा चारों भाई मृत अवस्था में पड़े हैं। बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे ये लोग लड़ाई में मारे गए हैं, इसका तो कोई प्रमाण नहीं मिलता। पानी जहरीला है जिसको पीकर ये लोग मरे हैं, ऐसा भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि इनके शरीर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अंत में निश्चय किया कि पहले पानी पी लूं, फिर देखता हूं। ऐसा सोचकर जो ही पानी पीने के लिए आगे बढ़े कि वह बगुला यक्ष के रूप में आकर बोला, इस सरोवर पर हमारा अधिकार है, हमारी अनुमति के बिना तुम पानी नहीं पी सकते हो। अनधिकार चेष्टा करने पर तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे और भाइयों की हुई है। तुम यदि पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तब पानी पियो। युधिष्ठिर धर्मप्रिय थे। उन्होंने कहा, जब इस जल पर आपका अधिकार है तब आपकी अनुमति के बिना मैं जल नहीं पीऊंगा। रही आपके प्रश्नों के उत्तर की बात, तो आप प्रश्न करें, मैं जहां तक हो सकेगा उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यक्ष ने बहुत से प्रश्न किए, सबके उत्तर यथोचित ढंग से युधिष्ठिर ने दिए। यक्ष बड़ा खुश हुआ, बोला, मैं तुम्हारे उत्तर से खुश होकर किसी एक भाई के जिलाने का वरदान देता हूं। तुम अपने चारों भाइयों में जिसे चाहो उसे जिंदा करवा लो। युधिष्ठिर ने कहा, यदि आपकी ऐसी कृपा है तो आप मेरे इस छोटे भाई नकुल को जिंदा कर दें। नकुल का नाम सुनते ही यक्ष आश्चर्य में पड़ गया और बोला, युधिष्ठिर, जिस भीम की बाहों में 10,000 हाथियों का बल है, या जिस अर्जुन के गांडीव धनुष में त्रैलोक विजय की शक्ति है, ऐसे भीम और अर्जुन को नहीं जिलाकर नकुल को जिलाने के लिए कहते हो, यह सुनकर मैं आश्चर्य में हूं। नकुल को जिलाने में तुम्हें कौन सा लाभ सूझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। तो यक्ष ने पूछा, इसमें तुम्हें कौन सा धर्म सूझा? युधिष्ठिर ने कहा, मेरी 2 माताएं हैं,
माता कुंती और माद्री। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूं, माता माद्री का भी पुत्र संसार में रहे, यह विचार मेरे मन में आया। यक्ष धर्मराज के रूप में आकर बोला, युधिष्ठिर मैं धर्मराज हूं, मैं ही तेरी परीक्षा लेने के लिए मृग बनकर महात्मा का अरणि मंथन काष्ठ लेकर भागा था। मैं तुझ पर बहुत खुश हुआ, तुम सचमुच धर्म के अवतार हो। जाओ, तेरे सभी भाइयों को मैं जिलाए देता हूं और यह अरणि मंथन काष्ठ भी देता हूं। हाँ, तो इस कहानी में यक्ष के किए प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी था कि आश्चर्य क्या है। तो इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा था कि नित्य प्रति बारी बारी से लोग मर मर कर यमराज का घर भर रहे हैं, फिर भी बचे लोग ऐसा समझते हैं कि हमें मरना ही नहीं है, मानो हम अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मृत्यु अनिवार्य है, इसको टाला नहीं जा सकता, और कब यह मृत्यु होगी यह भी नहीं कहा जा सकता। संसार में सभी तरह के लोगों की मृत्यु होती है, केवल बूढ़ा ही नहीं मरता है। इसलिए इहलोक के साथ साथ परलोक की भी चिंता करनी चाहिए।